क्या था? ठीक है रख तेरे पास। रुको रुको रुको, वो दो सिक्स किसने मारा था? सूरज, हाँ हाँ, ये सूरज, भोईर और सिद्धार्थ। सिद्धार्थ के एक छक्के के लिए 200 रुपये अंबर चाइनीज की तरफ से। स्वप्निल जी, अरे सूरज भोईर आपल्यास विनंती असेल यायचं आहे. आणि सूरज भोईर 2 षटकांसाठी अंबर चायनीज यांच्याकडून 400 रुपये. तर बेस्ट ऑफ लक नेक्स्ट मॅच साठी. ओव्हर टू प्रवीण सर. थँक्यू आकाश. तर या ठिकाणी मात्र आपण पाहतोय फलंदाज गमावला गेलाय. पहिल्या चेंडूवरती जरूर घणाघाती प्रहार केला संतोष गोस्वामीनं, परंतु पेशन्स क्रिकेटमध्ये कन्सिस्टन्सी, टेम्परमेंट या सर्व काही गोष्टींना मात्र खूप काही महत्त्व असतं. संतोषनं आपली महत्त्वपूर्ण विकेट गमावली आहे आणि इथे मात्र लेट डॉक्टर सुरेंद्र सिंग संघाला मात्र हा पहिला हादरा नक्कीच लागतो. संतोष गोस्वामी बाद झालाय, ज्या खेळाडूकडनं जरूर अपेक्षा होत्या, परंतु या खेळाडूनं मात्र आपला महत्त्वपूर्ण विकेट गमावलाय. इथून कशा प्रकारे कमबॅक केला जाणार? एसके मोबाईल्स विरुद्ध लेट डॉक्टर सुरेंद्र सिंग 11 या दोन संघादरम्यानची लढत मात्र मैदानावरती सुरू असताना गोलंदाज. चला विनंती असेल, एसके मोबाईल संघ आपला 12th मॅन या ठिकाणी आलेला नाहीये मित्रांनो. स्वप्नील गोलंदाज स्वप्नील. स्ट्रायकिंग एंडला मात्र संजय सिंग. पहिला फलंदाज गमावलाय. इनॅट नंबर 3 प्रशांत पुजारी. मैदानाच्या आतमध्ये आपल्याला नक्कीच पाहायला मिळतात. थोडासा संयम या मैदानावरती दाखवणं गरजेचं आहे. पण आक्रमकता आणि संयम याचा जर अचूक मेळ या मैदानावरती झाला, कारण P1चं हे षटक आहे. प्रशांत ऑन स्ट्राईक, इनॅट नंबर 3. फार गुणवत्ता आहे खेळाडूमध्ये, परंतु ती गुणवत्ता मात्र या मैदानावरती सिद्ध करावी लागेल. हा महत्वपूर्ण सामना आहे. पहिल्या सामन्यामध्ये विजय संपादित केलाय. थोडासा आक्रमकता त्याचबरोबर थोडासा संयम या मैदानावरती दाखवणं गरजेचं आहे. इथे मात्र ओळखलाय संतोष गोस्वामी सारखा महत्वाचा फलंदाज पहिल्या षटकामध्ये गमावलाय. त्यानंतर मात्र संयमी खेळ या मैदानावरती दाखवत असताना प्रशांत पुजारी सिंगलनं स्ट्राईक मात्र रोटेट केली आहे. व संजय सिंगचा जर आपण विचार केला तर आक्रमकता ठासून भरलेली या फलंदाजामध्ये. खराब चेंडू जर मिळाला किंवा रडारमध्ये जर चेंडू मिळाला तर या फलंदाजामध्ये ती क्षमता, परंतु जर चेंडू चांगल्या पद्धतीचे असतील, जर चांगल्या प्रकारचे असतील, तर मात्र त्याला केवळ सन्मान देणं हे गरज आहे. इथे मात्र झेल सुटलाय. खराब क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळतंय. वेगानं चेंडू ट्रॅव्हल करतोय. डीप पॉइंट, सीमारेखा पार चेंडू चौकार. सीमारेखा पार चेंडू पाहायला मिळाला. झेल घेण्याची संधी होती. थोडंसं मी म्हणेन की नाखुश आहे, नाराज आहे गोलंदाज, कारण ट्रॅप रचला गेला होता. फलंदाजाला मात्र त्या ठिकाणी अलगद टिपण्याचा प्रयत्न होता, परंतु झेल सुटला. परिणामी 4 महत्वपूर्ण धावा धावफलकावरती अंकित केल्या गेल्या आणि या चौकारानं संघ मात्र पुढे सरसावत असताना धावफलकावरती धावा येत आहेत. एक गडी बाद 12 धावा. 12 रन्स ऑन द बोर्ड. 12 धावा धावफलकावरती आल्यात. स्ट्रायकिंग एंडला मात्र पुन्हा एकदा संजय सिंग. एक उंचपुरा दिप्पाड शरीर एसटीचा फलंदाज. इथे मात्र विकेट करण्याचा प्रयत्न. लाऊड अपील आणि हे अपील मात्र पंचांनी उचलून धरलंय. फलंदाजाला परतावा लागेल. दुसरा महत्वपूर्ण विकेट इथे मात्र गमावलाय संजय सिंग. बॅक टू द पवेलियन. दुसरा फलंदाज बाद होतोय लेट डॉक्टर सुरेंद्र सिंग 11 संघाचा. पहिल्या षटकाचा वाजवी खेळ या ठिकाणी समाप्त होतो. पहिल्या चेंडूवरती षटकार, दुसऱ्या चेंडूवरती फलंदाज बाद, त्यानंतर मात्र 2 एकेरी, 1 चौकार आणि शेवटच्या चेंडूवरती फलंदाज बाद. एकूण धावा आल्यात 12. 12 रन्स ऑन द बोर्ड. 10 पहिल्या बॉलला चौकार आहे, तर पहिल्या चेंडूवरती चौकार आहे. यस, 10 धावा आल्यात. पहिल्या चेंडूवरती चौकार, त्यानंतर 2 सिंगल आणि मग चौकार. तर 10 धावा धावफलकावरती आल्यात. पहिल्या षटकांचा वाजवी खेळ या ठिकाणी नक्कीच संपलाय. इनॅट नंबर 4 यावेळेस मात्र खेळाडू मैदानाच्या आतमध्ये आपण पाहतोय नवीन फलंदाज बॅट्समन कोण आहे भाई? व्यास. व्यास का नाम क्या है? नाम क्या है उसका? व्यास का नाम क्या? नाम रहेगा ना? बुमरा.
तर बुमराह अर्थातच व्यास यावेळेस मात्र नॉन स्ट्रायकिंग एंडला पण निकनेम आहे बुमराह. इनॅट नंबर 4 मैदानाच्या आतमध्ये लेट डॉक्टर सुरेंदर सिंग संघाचा जर आपण विचार केला तर हा दुसरा सामना या स्पर्धेतला खेळतोय. आज एक सामन्यानंतर पुन्हा याच संघाचा सामना आपल्याला या मैदानावरती पाहायला मिळणार आहे. म्हणजे आज तब्बल 2 सामने हा संघ आपल्याला आजच्या दिवसभरामध्ये खेळताना पाहायला मिळेल, जिथे बऱ्यापैकी चित्र स्पष्ट होईल. यावेळेस मात्र आखोट टप्प्याचा चेंडू होता, शॉर्टपुल करण्याचा प्रयत्न, संयम दाखवणं गरजेचं होतं, परंतु इथे मात्र आपली महत्वपूर्ण विकेट गमावली आहे. प्रशांत पुजारी देखील बॅक टू द पॅव्हिलियन, तिसरा फलंदाज गमावलाय तो लेट डॉक्टर सुरेंदर सिंग 11 संघानं. बस संयम, आम्ही सातत्यानं मैदानावरती ज्या वेळेला खेळाडू खेळत असतात त्यावेळेला मात्र संयम, टेम्परामेंट मैदानावरती दाखवणं गरजेचं होतं. इथे शॉर्ट ऑफ लाईन चेंडू मिळाला, हाफ ट्रॅकर मिळाला, पण तो चेंडू बॅटचा अपेक्षित संपर्क होऊ शकला नाही आणि फलंदाजानं अंतर गाठण्याऐवजी चेंडूने उंची गाठली आणि एक सहज सोपा झेल पूर्ण करत असताना हा तिसरा फलंदाज मात्र तंबूच्या आश्रयाला परतला. 3 गडी बाद, धावफलकावरती मात्र धावा येत आहेत त्या फक्त आणि फक्त 10 धावा. नवीन फलंदाज विकी पाटील यावेळेस मैदानाच्या आतमध्ये इनॅट नंबर 5 मैदानाच्या आतमध्ये आपल्याला पाहायला मिळतात नॉन स्ट्रायकिंग एंडला. तर स्ट्रायकिंग एंडला आपण पाहतोय फलंदाज बुमराह. गोलंदाजाला मात्र पहिल्या चेंडूवरती यश मिळतंय. यावेळेला पुन्हा एकदा विकेट काढण्याचा प्रयत्न, सिंगल मात्र या ठिकाणी येथे लेग बायचा इशारा होईल पंचांचा. लेग बायच्या माध्यमातून का होईना धावा येणं हे लेट सुरेंदर सिंग 11 संघाला मात्र खूप गरजेचं आहे, कारण आघाडीचे 3 फलंदाज गमावलेत. पण विकी पाटील या खेळाडूची जबाबदारी आता मात्र मैदानावरती वाढते, कारण लेग बायच्या माध्यमातून सिंगल आले त्यामुळे स्ट्राईक रोटेट होणार नाही. षटक क्रमांक 2 गोलंदाज अक्षय. तर विकी पाटील आहे ते नॉन स्ट्रायकिंग एंडला इनॅट नंबर 5. यावेळेला शॉर्ट पुल करण्याचा प्रयत्न, बॅटीचा लीडिंग एज, चेंडू हवेमध्ये आहे आणि इथून मात्र आणखीन एक फलंदाज जरूर गमावावा लागेल. फलंदाज बाद होतोय आणि आघाडीचे 4 फलंदाज व्यास अर्थातच बुमराह यावेळेस मात्र बाद होऊन तंबूच्या आश्रयाला. 4था फलंदाज या ठिकाणी गमावलाय. सर्वात ताकदवर संघ म्हणून नक्कीच ओळख आहे डॉक्टर सुरेंदर सिंग 11 संघाची, परंतु इथे मात्र आघाडीचे 4 फलंदाज गमावले गेलेत. थोडीशी खराब सुरुवात आहे परंतु तितकीच दमदार सुरुवात मी म्हणेन गोलंदाजीच्या माध्यमातून एसके मोबाईल्स या संघानं आज संपूर्ण दिवसभरात एसके मोबाईल संघाचा खेळ जर आपण पाहिला, पहिल्या सामन्यामध्ये 18 चेंडू 47 धावांची गरज होती. धावा चेस करत असताना 18 चेंडूमध्ये 47 धावा उभारल्या गेल्या. आघाडीचे 4 फलंदाज गमावल्यानंतर मात्र एक उपयुक्त भागीदारी पाहायला मिळाली. चला मैदानाच्या आत यायचं मित्रांनो, लगेच 15 सेकंदाचा अवधी तुमच्याकडे असतो मैदानाच्या आतमध्ये येण्यासाठी. नवीन फलंदाज ऋषी यावेळेस मात्र मैदानाच्या आतमध्ये असतील. ऋषी असतील स्ट्रायकिंग एंडला, विकी पाटील नॉन स्ट्रायकिंग एंडला. व ही 2 खेळाडूंची जोडी यावेळेस मैदानाच्या आतमध्ये. गरज आहे संयमानं खेळ या मैदानावरती दाखवण्याची. आघाडीचे 4 फलंदाज या ठिकाणी गमावले गेलेत. विकी आणि ऋषी ही जोडी यावेळेस मैदानाच्या आतमध्ये आपण पाहतोय आणि या 2 फलंदाजांची जबाबदारी इथून मात्र वाढते. सिंगल ने सातत्यानं स्ट्राईक रेट किंवा धावफलक हालता ठेवणं ही गरज आहे. कोणत्याही प्रकारे आक्रमक खेळ दाखवत असताना चुकीची शॉट सिलेक्शन जर या ठिकाणी झालं फलंदाजाच्या माध्यमातून, कारण विकी पाटील क्षमता आहे पण याच खेळाडूंना एका षटकात तब्बल 26 धावा उभारण्याचा विक्रम देखील या वर्षीच्या क्रिकेट हंगामामध्ये केलाय. ही गुणवत्ता आहे या खेळाडूची, ही ताकद आहे, ही क्षमता आहे आणि या खेळाडूला मात्र आपल्या नावारूपाला साजेसा खेळ या मैदानावरती करावा लागेल. आघाडीचे फलंदाज गमावलेत. थोडासा संयम आणि त्याचबरोबर अंतिम षटकांमध्ये आक्रमकता जर या मैदानावरती दाखवली गेली, कारण षटक क्रमांक 2 सुरू आहे. अजूनही बराचसा अवधी या स्पर्धेमध्ये या सामन्यामध्ये जर एका भक्कम स्थितीमध्ये पोहोचायचं असेल तर विकीला मात्र संयमानं खेळ या मैदानावरती करावा लागेल. यावेळेस मोठा फटका खेळण्याचा मानस होता, तितकं चांगलं क्षेत्ररक्षण देखील पाहायला मिळालं आणि त्याहूनही सुरेख रनिंग बिटवीन द विकेट या दोनही फलंदाजांच्या माध्यमातून. 2 महत्वपूर्ण धावा धावफलकावरती अंकित झाल्यात आणि या 2 धाव्यांच्या बरोबरीनं संघ मात्र पुढे सरकलाय. धावफलकावरती धावा आल्यात त्या 5 धावा.
16 धावा. 4 गडी बाद 16. थोडीशी बिकट अवस्था. लेट डॉक्टर सुरेंद्र सिंग 11 विरुद्ध SK मोबाईल्स या दोन संघादरम्यानची ही लढत आपण या दुपारच्या सत्रामध्ये नक्कीच पाहतोय. यावेळेला फुलर लेनचा चेंडू होता. यॉर्कर लेंथ वेगवान गोलंदाजाचा ब्रह्मास्त्र ज्याला संबोधलं जातं, या ब्रह्मास्त्राचा इथे मात्र वापर केलाय. बचावात्मक पवित्रा पाहायला मिळाला. शेवटच्या चेंडूवर आली सिंगल. एकेरी स्वरूपाची धाव. षटक क्रमांक 2 देखील या ठिकाणी होते समाप्त आणि 2 षटकांच्या समाप्ती अखेर धावफलकावरती मात्र धावा येत आहेत. 8.5च्या सरासरीनं 4 गडी बाद 17 धावा. 17 रन्स ऑन द बोर्ड फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट. 4 गड्या गमावल्यात. चला कोणत्याही प्रकारची टीम मीटिंग नको आहे. कॅप्टन जावला आपण लगेचच निर्णय घ्यायचा आहे. 2 षटकांच्या समाप्ती अखेर 8.5च्या सरासरीनं 17 धावा धावफलकावरती आल्यात. पण अजूनही या सत्रातील 3 षटक म्हणजे 18 चेंडूंचा खेळ येणं बाकी आहे. तर 15 धावा धावफलकावरती आहेत. माफ करा, 15 रन्स ऑन द बोर्ड. तर 15 धावा आहेत. माफ करा, या ठिकाणी 15 धावा धावफलकावरती आहेत. इथे 6 पकडलेला ना. गोलंदाज यावेळेला मात्र शॉर्ट ऑफ लाईन चेंडू जरूर होता. शॉर्ट ऑफ पूल करण्याचा प्रयत्न पहा. विकी पाटील संयमानं खेळ करणं मैदानावरती गरजेचं आहे. गोलंदाज संतोष या ठिकाणी वैयक्तिक उड्यातील पहिला आणि सांघिक तिसरे षटक घेऊन गोलंदाज संतोष मात्र सज्ज होतोय. काय करतो वागा इथे तर पहिला चेंडू या ठिकाणी निर्धाव फेकला गेलाय. पहा इथून मात्र कमबॅक करावा लागेल फलंदाजांना. विकी पाटील बिगेट करण्याचा प्रयत्न. यष्टांचा अचूक वेध आणि त्रिफळाची बाद. आणखीन एक फलंदाज. विकेट नंबर 5. बॅक टू द पॅव्हिलियन. विकी पाटील महत्वपूर्ण जबाबदारी होती खेळाडूवरती. आघाडीचे 4 फलंदाज गमावल्यानंतर परंतु पुन्हा एकदा एक बेजबाबदार फटका पाहायला मिळाला. चेंडूची लाईन पाहिली नाहीये. बिगेट करण्याचा प्रयत्न आणि फलंदाज मात्र या ठिकाणी गमावला गेला. 5वा फलंदाज मैदानाच्या बाहेर. गोलंदाज संतोषला मात्र या ठिकाणी यश मिळत आहे. एकूण धावा संख्येचा विचार केला तर 15 धावा धावफलकावरती आहेत आणि तब्बल 5 फलंदाज तंबूच्या आश्रयाला जरूर आपल्याला पाहायला मिळतात. कमालीचा स्पेल या ठिकाणी आघाडीच्या 3ही गोलंदाजांना अप्रतिम गोलंदाजीचा मारा केलाय. कोणत्याही प्रकारे फलंदाजांना हात खुले करण्याची संधी ही नक्कीच दिली गेली नाहीये. परंतु थोडासा सुमार खेळ हा नक्कीच मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळाला. नवीन फलंदाज अमित युनिट नंबर 7 यावेळेस मैदानाच्या आतमध्ये आपण पाहतोय. यावेळेस अमितनं पावलांचा वापर केलाय. ऑनसाइड रिजन मध्ये चेंडू ट्रॅव्हल करतोय. काऊ कॉर्नर रिजनला क्षेत्ररक्षक चेंडूवरती येणार तोपर्यंत मात्र मिळते एकेरी स्वरूपाची धावी. एकेरी धावेनं संघाची एकूण धावा संख्या 16 धावा धावफलकावर. पाच गडी बाद 16 ही धावा संख्या धावफलकावर. यावेळेला मात्र सरळ बॅटनं चेंडू खेळून काढलाय. क्षेत्ररक्षकाला चकवून चेंडू मात्र जातोय 1 बाउन्स. सीमारेखा पार. पंचांचा इशारा चौकार. या चौकारानं संघाची एकूण धावा संख्येचा विचार केला तर धावा आल्या धावफलकावरती. पण रोशीच्या बाहेरमधनं हा चौकार आपल्याला जरूर पाहायला मिळाला. मस्ट निडेड बाउंड्री ज्याला म्हटलं जातं. 20 धावा धावफलकावरती आल्यात. डॉक्टर सुरेंद्र सिंग संघाची धावा संख्येचा जर आपण विचार केला तर किमान 40 ते 45 धावा धावफलकावरती उभारण्याचा मानस असेल. गोलंदाज यावेळेला चेंडू हलक्या हाताने चेंडू तटवला गेला आहे. पाहिलं चेंडूची लाईन पाहिली, वेग पाहिला, त्यानंतर मात्र केवळ बॅटचा फेस ओपन केलाय.
वन डिक्लेअर रिझन, अर्थातच घोषांकित क्षेत्रामध्ये चेंडू तटवलाय. सिंगल मात्र या ठिकाणी आले. स्ट्राईक रोटेट केली जाईल. षटक क्रमांक 3 मैदानावरती सुरू असताना या एकेरी धावेनं संघ पोहोचलाय 21 या धावा संख्येवरती. 21 रन्स ऑन द बोर्ड. थर्ड ओव्हर इन प्रोग्रेस. यावेळेस पावलांचा वापर, डाऊन द विकेट जाऊन चेंडू बाळाचा मानस. गरज होती का या प्रकारचा फटका खेळण्याची? या चेंडूवरती सिंगल येणं गरजेचं होतं. सिंगलनं तुमच्याकडे स्ट्राईक देखील राहील. सिंगलनं मात्र ड्रिंक्स ट्रॉली मैदानाच्या आतमध्ये 3 षटकांचा वाजवी खेळ संपलाय. प्रतिषटक 7च्या सरासरीनं धावफलकावरती मात्र धावा आल्यात. त्या आघाडीचे 5 फलंदाज गमावल्यानंतर 21 धावा धावफलकावरती. एक मेसेज, एक छोटीशी टीम मीटिंग ड्रिंक्स ट्रॉली मैदानाच्या आतमध्ये. पाण्याचा आस्वाद जरूर खेळाडू घेत असताना पुढील रणनीती, अंतिम 2 षटकांची कशा प्रकारची रणनीती असेल. 21 धावा आल्या धावफलकावर. प्रतिषटक 7च्या सरासरीनं धावा उभारल्या गेल्यात, परंतु अंतिम 2 षटकामध्ये 20 ते 25 धावा या अंतिम 2 षटकामध्ये धावफलकावरती उभारल्या जाणार का? फलंदाजी जर आपण पाहिली तर अतिशय खोलवर फलंदाजी आहे. पण सुरुवातीला संतोष गोस्वामीनं घाई केली मैदानावरती. जरूर त्याच्या बॅटमधनं पहिल्या चेंडूवरती चौकार आला होता, परंतु त्यानंतर मात्र संयम बाळगणं गरजेचं होतं. संतोष गोस्वामी बाद झाल्यानंतर प्रशांत पुजारीवरती पूर्णपणे जबाबदारी होती, परंतु प्रशांत पुजारीनं देखील एक हाफ ट्रॅकर चेंडू शॉर्ट पूल करण्याचा प्रयत्न केला. चेंडूने अंतर गाठण्याऐवजी उंची गाठली. प्रशांत बाद झाल्यानंतर विकीवरती जबाबदारी होती या संघाच्या धावसंख्येला आकार देण्याची, परंतु विकीनं देखील एक बेजबाबदार फटका खेळत असताना आपली महत्त्वपूर्ण विकेट गमावली. परंतु यावेळेस मैदानाच्या आतमध्ये आपण पाहतोय फलंदाज अमित आणि त्याच्या समवेत फलंदाज ऋषी खेळतात एका चौकाराच्या मदतीने वैयक्तिक 6, तर संघाची एकूण धावसंख्या मात्र 3 षटकांच्या समाप्ती अखेर प्रतिषटक 7च्या सरासरीनं 21 धावा धावफलकावरती. अजूनही शेवटच्या 12 चेंडूंचा अर्थात 2 षटकांचा खेळ येणं बाकी आणि या 2 षटकांमध्ये किमान 25 धावा धावफलकावरती उभारण्याचा मानस असेल. गोलंदाजीमध्ये त्या ठिकाणी पुन्हा एकदा परिवर्तन पाहायला मिळतं. आपल्या वैयक्तिक कोट्यातील कोण आहे बॉलर कोण आहे? स्वप्नील, अर्थातच वैयक्तिक कोड्यातील दुसरा आणि सांघिक 4थं षटक घेऊन स्वप्नील या ठिकाणी सज्ज होत आहेत. ज्या स्वप्नीलला पहिलं षटक हाताळलं 10 धावांचं, परंतु 2 महत्वपूर्ण विकेट्स देखील त्या षटकामध्ये कमावल्या आणि त्याच गोलंदाज स्वप्नीलवरती मात्र पुन्हा एकदा विश्वास दर्शवला गेलाय. पण 12 चेंडू कितपत धावा धावफलकावरती उभारल्या जाणार, इथे मात्र थोडासा चेंडू गॅदर करण्यामध्ये आपल्या फॉलोथ्रूमध्ये हा चेंडू अडवता आला नाहीये. सिंगल मात्र धावफलकावरती आले. अजूनही 11 चेंडू शिल्लक आहेत. किमान 25 धावा जर या अंतिम 11 चेंडूवरती धावफलकावरती आल्या, 45च्या आसपास पोहोचण्याचा जर प्रयत्न केला तर मात्र या सामन्यामध्ये एक चांगली लढत आपल्याला मैदानावरती पाहायला मिळणार. कारण दुपारचं सत्र आहे, चेंडू वेगानं बॅटवरती येत आहेत आणि ज्या ज्या वेळेला चेंडू वेगानं बॅटवर येतात त्या वेळेला मात्र फलंदाजांसाठी उपयुक्त अशी फलंदाजी समजली जाते. यावेळेस मात्र बिगिट करण्याचा प्रयत्न, पावलांचा वापर केलाय. डीप मिड ऑफ रिझर्व्हमध्ये चेंडू ट्रॅव्हल करतो, तोपर्यंत मात्र क्षेत्ररक्षक चेंडूची उचल करेल, परत फेकी करेल. संधी आहे फलंदाजांकडे. धावा एकवटल्या जातात या चेंडूवरती 1 आणि या एका धावेच्या बरोबरीनं संघ मात्र पुढे सरकलाय. 23 रन्स ऑन द बोर्ड. बस तर 23 धावा धावफलकावरती आल्यात. एकूण धावसंख्येचा जर आपण विचार केला तर किमान 45 धावा कमीत कमी पहिलं लक्ष, पहिलं उद्दिष्ट असणार आहे की 25 धावा जर धावफलकावरती उभारल्या गेल्या तर मात्र फाईट बॅक करू शकतो. कारण ती दमखम गोलंदाजीमध्ये देखील आहे. लेट डॉक्टर सुरेंदर सिंग 11 या संघाकडे. यावेळेस वायडी शॉर्कर करण्याचा प्रयत्न, शरीरापासून थोडासा चेंडू दूर ठेवण्याचा प्रयत्न केला आणि या प्रयत्नामध्ये मात्र गोलंदाज यशस्वी ठरतोय. पण का स्वप्नीलला पुन्हा एकदा गोलंदाजीच्या आक्रमणावरती आणलं गेलं याचं प्रत्युत्तर मात्र दिलंय. ज्या गोलंदाजानं P1चं षटक हाताळलं, 10 धावा जरूर खर्च केल्या, परंतु 2 महत्वपूर्ण विकेट्स ज्यानं प्राप्त केल्या. यावेळेस लॉंग ऑन लॉंग ऑफच्या मधून क्षेत्ररक्षकाला चकवण्याचा प्रयत्न होता, मात्र तितकाच सुरेख झेल इथे पूर्ण केला जातोय. आणखीन एक फलंदाज, बॅट्समन नंबर 6 बॅक टू द पॅव्हेलियन. 6वा फलंदाज इथे मात्र गमावला गेलाय. तो फलंदाजी करणाऱ्या अर्थातच लेट डॉक्टर सुरेंदर सिंग 11 या संघानं. 5 शनिवारचा दिवस आहे, दुपारचं सत्र, रखरखतं ऊन, विकेट पूर्णतः तळपलेली आणि या विकेटवरून चेंडू टप्पा पडल्यानंतर मात्र वेगानं बॅटच्या दिशेने येतात. तुम्हाला शॉट सिलेक्शन प्रॉपर असणं गरजेचं आहे, टायमिंग प्रॉपर असणं गरजेचं आहे.
आणि गोलंदाजीचा जर आपण विचार केला तर नियंत्रित गोलंदाजी पहा, वेगावरती तुमचं नियंत्रण असणं गरजेचं आहे, दिशा आणि टप्प्यावरती तुमचं नियंत्रण असणं गरजेचं आहे. आणि या प्रकारची कमालीची गोलंदाजी मात्र पहिल्या सत्रामध्ये पाहायला मिळाली आहे. नाणेफेकीचा कौल जिंकल्यानंतर जो निर्णय घेतला गेला होता, या निर्णयाला मात्र सार्थ गोलंदाजी करत असताना एस के मोबाईल संघाचे सर्वच आघाडीचे गोलंदाज पाहतो. इथे मात्र लोअर फुलटॉस चेंडू आहे, कन्वर्ट केलाय हाय अँड हँडसम, चेंडू सीमारेखा पार, पंचाचा इशारा, षटकार. यावेळेला मात्र लॉंग ऑफचं क्षेत्र निवडलं, पावलांचा देखील वापर केला, फुलटॉस वरती चेंडू घेतलाय आणि तिथून मात्र 6 महत्वपूर्ण धावा धावफलकावरती आल्यात. जणू या 6 धावानं नवसंजीवनी देण्याचं काम सांघिक धावसंख्येला केलंय. षटकारानं संघाची एकूण धावसंख्या मात्र जाऊन पोहोचले 6 गडी बाद, 29 धावा धावफलकावर, 29 रन्स ऑन द बोर्ड. व षटक क्रमांक 4 या ठिकाणी सुरू आहे. अजूनही शेवटचे काही चेंडू शिल्लक आहेत आणि अशा परिस्थितीमध्ये किमान 2 ते 3 मोठे फटके तुमच्या संघाला पुन्हा एकदा सुस्थितीमध्ये, एका भक्कम स्थितीमध्ये जरूर घेऊन जाऊ शकतात. इथून ती भक्कम स्थिती उभारली जाणार का, तो दमकम फलंदाजी मधला मैदानावरती दाखवला जाणार का. फलंदाज अमित ऑन स्ट्राईक, या चेंडूवरती बिगेट करण्याचा प्रयत्न जरूर असेल, कारण कदाचित या षटकातील हा शेवटचा चेंडू असेल. पुन्हा एकदा पावलांचा वापर, डाऊन द विकेट आलाय फलंदाज, पण तो इथे मात्र एलिव्हेशन नाही आहे. क्षेत्ररक्षक तैनात, झेल पूर्ण केला जातोय, षटकार आला, त्यानंतर मात्र गोलंदाजानं प्रत्युत्तर दिलं, ट्रॅप रचला गेला आणि फलंदाजाला मात्र त्या जाळ्यात अलगद अडकवलंय. 7वा फलंदाज तब्बूच्या आश्रयाला फलंदाजी करणाऱ्या लेट SS11 संघाचा. तर नवीन फलंदाज यावेळेस मैदानाच्या आतमध्ये युनाइट नंबर 9 आपण पाहतोय, फलंदाज हरिशंकर यावेळेस मैदानाच्या आतमध्ये. तर यानंतरची होणारी लढत अर्थातच सामना असेल PS स्पोर्ट्स आणि इझान वॉरियर्स या दोन्ही संघाच्या संघनायकाला विनंती आहे की आपण टॉस साठी यायचंय. PS स्पोर्ट्स आणि इझान वॉरियर्स या दोन्ही संघाच्या संघनायकांना विनंती असेल की आपण टॉस साठी, इनिंग ब्रेक मध्ये आपण टॉस साठी लगेचच संपर्क करायचा आहे. तर जाऊयात मैदानाच्या दिशेने. शेवटचे 6 चेंडू शिल्लक आहेत. आघाडीचे 7 फलंदाज जरूर या ठिकाणी गमावलेत, एकूण धावा धावफलकावरती आहेत. यावेळेला थोड्याशा धीम्या गतीने चेंडू फेकला गेला, अंतिम षटक घेऊन गोलंदाज सुमितच्या हातामध्ये इथे मात्र चेंडू सोपवला गेलाय. पण आज सुमित वरती मात्र अंतिम षटक फेकण्याची जबाबदारी दिली आहे. स्ट्रायकिंग एंडला आहे फलंदाज संजोग शंकर. यावेळेला मात्र नो चेंडूचा इशारा येतोय. पहा 1+1 धावा धावफलकावरती जरूर आल्या, धावबाद होण्याची संधी आणि इथे मात्र फलंदाज 8वा फलंदाज मैदानाच्या बाहेर येत असताना पहा एकूण धावा असतील या चेंडूवरती 2. 1+1 नो चेंडू जरूर आहे. याचा अर्थ येणारा चेंडू हा फ्री हिटचा चेंडू असणार आहे. नक्कीच पंच आमच्यापर्यंत इशारा करतील की हा चेंडू फ्री हिटचा चेंडू आहे. येस, इट्स अ फ्री हिट. खुला लायसर आहे फलंदाजासाठी. स्ट्रायकिंग एंडला आहे फलंदाज संजोग. 8 गडी बाद धावफलकावरती धावा मात्र आल्यात 31. हरिशंकर आउट झाला. यावेळेला मात्र फ्री हिटचा चेंडू होता, झेल घेण्याची संधी होती. मला वाटतं पवार यांच्याकडनं हा झेल सुटलाय आणि इथे आणखीन एक फलंदाज, तब्बल 9वा फलंदाज मैदानाच्या बाहेर जात असताना. नवीन फलंदाज याच्या अगोदर पण एक विकेट गेला होता ना. तर बस शेवटची जोडी यावेळेस मात्र मैदानाच्या आतमध्ये असेल कदाचित. इथे नाव टाक ना XYZ काहीतरी. तर शेवटची एक फलंदाज या ठिकाणी म्हणजे अंतिम जोडी मैदानाच्या आतमध्ये. न्यू बॅट्समन इन.
9 गडी बाद आहेत. शेवटची जोडी मैदानाच्या आतमध्ये आणि एकूण धावांचा विचार केला तर थांबा 29 30 31 हां 29 30 31 आणि हातचा एक 32 सेकंडला आउट झाला ना. तर 32 रन्स ऑन द बोर्ड. 32 धावा धाव फलकावरती आहेत. यावेळेला चांगला चेंडू आहे. टप्पा पडल्यानंतर मात्र चेंडू सरळ निघतोय यष्टी रक्षकाच्या हातामध्ये. 32 या मर्यादित धावसंख्येवरती मात्र रोखलं गेलंय. शेवटची जोडी यावेळेस मैदानाच्या आतमध्ये आहे. कदाचित ऑलआउटची नामुष्की देखील ओढवली जाऊ शकते. त्यामुळे थोडासा बचावात्मक खेळ या मैदानावरती केला जातोय. गोलंदाज यावेळेला डिक्लेअर झोन मध्ये चेंडू ट्रॅव्हल करतोय. मिळते फक्त आणि फक्त एकेरी स्वरूपाची धाव. सिंगल मात्र धावफलकावरती अंकित केली जाते. 33 रन्स ऑन द बोर्ड. 33 धावा धावफलकावरती आहेत. या स्पर्धेमध्ये 30 धावा डिफेंड केल्या गेल्या होत्या. हा खेळ आपण मैदानावरती पाहिला या स्पर्धेच्या पहिल्या सामन्यामध्ये. चेंडूची मागणी मैदानाच्या आतमध्ये नक्कीच केली जाईल. मॅच बॉल पुन्हा एकदा मैदानाच्या आतमध्ये आलाय. शेवटच्या षटकाचा खेळ सुरू आहे. शेवटचे काही चेंडू अजूनही शिल्लक आहेत आणि स्ट्रायकिंग एंडला फलंदाज आहे संजोग. संजोग क्षमता आहे फलंदाजामध्ये, कारण यावेळेस सरळ बॅटने चेंडू खेळून काढला. लॉंग ऑफच्या मधून चेंडू मात्र जातोय वन बाउन्स इनटू द फेन्स. 4 धावांसाठी चौकार. या चौकारानं संघाची एकूण धावा संख्या मात्र 37 धावा धाव फलकावरती. शेवटच्या षटकाचा या ठिकाणी खेळ सुरू असताना 37 धावा मात्र धाव फलकावरती येतात. व इथून एकात मोठा फटका जरूर अपेक्षित केला जाईल आणि जर तो मोठा फटका फलंदाजच्या बॅटमधनं आला तर मात्र संघ सुस्थितीमध्ये जरूर आपल्याला पाहायला मिळू शकतो. परंतु इथे मात्र शेवटची जोडी मैदानाच्या आतमध्ये होती आणि शेवटच्या चेंडूवरती मात्र धावबाच्या स्वरूपामध्ये हा 10वा फलंदाज गमावला. अर्थातच ऑल आउट होते टीम लेट डॉक्टर सुरेंदर सिंग 11 हा संघ. तर पहिल्या सत्राचा या ठिकाणी वाजवी खेळ संपलाय आणि एकूण धावसंख्या धावफलकावरती आल्यात 37 आणि विजयासाठी मात्र लक्ष असणार आहे ते 38 धावांचं. तर नक्कीच या ठिकाणी नाणेफेकीचा कौल केला जाईल आणि ओव्हर टू आकाश. तर या दरम्यान आपण पाहतोय ज्यांचं शुभागमन या स्पर्धेच्या निमित्तानं व्यासपीठावरती झालंय. ॲडव्होकेट संदीपजी पांडे साहेब आणि त्याचबरोबर ॲडव्होकेट बबलू शेठ या मान्यवरांचं मात्र या ठिकाणी शुभागमन या व्यासपीठावरती झालं. या स्पर्धेच्या आयोजकांच्या वतीनं मी त्यांचं मनपूर्वक आणि हार्दिक स्वागत करतो. तसेच दोनही मान्यवरांना विनंती आहे की आपण आपल्या शुभ हस्ते या पुढील सामन्याचा नाणेफेकीचा कौल देखील करायचा आहे. पाहिजे उच्च शिक्षित व्यक्तिमत्व अर्थातच ॲडव्होकेट संदीपजी पांडे साहेब आणि ॲडव्होकेट बबलू शेठ साहेब यांचं देखील शुभागमन या व्यासपीठावरती आपण या स्पर्धेच्या निमित्तानं पाहतो आणि ज्या मान्यवरांच्या शुभ असते या पुढील सामन्याचा नाणेफेकीचा कौल मात्र जरूर या ठिकाणी केला जाईल. तर ओव्हर टू आकाश गुप्ता. थैंक यू प्रवीण सर. तो चलिए मैं गुजारिश करूंगा पीएस स्पोर्ट्स के कप्तान और ईजान वॉरियर्स के कप्तान आदिल जी भाई यहाँ पर उपस्थित है. तो पीएस स्पोर्ट्स के कप्तान उमेश जी कानोकर आपसे निवेदन आइए टॉस के लिए. प्रेजेंटेशन बॉक्स में हमारे मेहमान आपका इंतजार कर रहे हैं टॉस के लिए.
बिल्कुल हमारे मेहमानों के हाथों टॉस किया जाएगा इस मुकाबले का। आज के दिन का 5वां मुकाबला। एक तरफ पीएस स्पोर्ट्स तो दूसरी तरफ ईजान वॉरियर्स। कॉल इज हेड्स, टेल, डिसीजन। हाँ बिल्डिंग लो और क्या दोनों फील्डिंग लेंगे। तो बिल्कुल पहले गेंदबाजी का फैसला किया है। तो चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं अगले मुकाबले के लिए। मेहमानों से विनंती है, आइए विराजमान हुई हमारे अतिथि कक्ष में। आपकी बैठने की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। कुछ ही देर में हमारे आयोजकों के हाथों स्वागत सत्कार भी किया जाएगा हमारे मेहमानों का। तो ओवर टू प्रवीण सर। नक्कीच या ठिकाणी आलेल्या सर्व पाहुण्यांचं मनपूर्वक आणि हार्दिक हार्दिक स्वागत. विनंती असेल मान्यवरांना की पुनश्च एक बार आपण आमच्या अतिथी कक्षामध्ये येऊन स्थानापन्न व्हायचं आहे. या स्पर्धेच्या आयोजकांच्या वतीनं आपलं मनपूर्वक आणि हार्दिक हार्दिक स्वागत. आपण पाहत आहोत राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष पुरस्कृत इंटर कॉलनी प्रीमियर लीग अर्थातच ICPL 2022 पर्व दुसरे खेळाचा पूर्वार्ध या ठिकाणी समाप्त झालाय. थोडंसं निराशाजनक प्रदर्शन फलंदाजीच्या माध्यमातून जरूर पाहायला मिळालं. पण चेंडू कलेक्ट करायचा आहे स्टेजच्या ठीक समोर. तो चेंडू आलाय. बॉल बॉईजला विनंती आहे की आपण तो चेंडू कलेक्ट करायचा आहे. तर आकाश गुप्ता आमच्या समोर जुळले जातील या स्पर्धेच्या माध्यमातून. हा सामना रंगतदार होणार यातील मात्र शंका नाहीये, कारण बरेचसे लो स्कोरिंगचे मॅचेस आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळाले. तर मंचावरती स्वागत सन्मान जरूर होईल. मी विनंती करतो या स्पर्धेचे आयोजक आदरणीय ॲडव्होकेट तुषारजी पाटील साहेबांना की आपण आपल्या शुभ हस्ते सन्माननीय संदीपजी पांडे साहेब ॲडव्होकेट यांचं देखील आपण यथोचित स्वागत सन्मान या ठिकाणी करायचं आहे. तर नक्कीच या ठिकाणी मान्यवर क्रिकेट स्पर्धांचा आनंद लुटतायत. तर सामन्याचा उत्तरार्ध या ठिकाणी सुरू होतोय आणि जसा खेळाचा उत्तरार्ध होईल सुरू या पुन्हा एकदा जोडले जाऊयात राष्ट्रभाषा हिंदीतून मायक्रोफोन वरती आकाश गुप्ता. तो बिल्कुल शुक्रिया प्रवीण जी. अर्जुन सर, एक मराठी की मधुर वाणी अब तक आपने सुनी. ले चलते हैं इस मुकाबले के दूसरे सत्र की तरफ, जहां पर चालू मुकाबला लेट डॉक्टर SS स्पोर्ट्स क्लब कलम्बुली बनाम SK मोबाइल स्पोर्ट्स क्लब कलम्बुली के बीच चलता मुकाबला इंटर कॉलेज प्रीमियर लीग का आज के दिन का ये चौथा मुकाबला. इस बार जोरदार अपील की गई है लेकिन अंपायर पर इसका बिल्कुल भी असर नहीं नजर आता हुआ. लेग बाइस के स्वरूप में ये 1 रनों का इजाफा होते हुए स्कोर कार्ड के ऊपर इसी 1 रनों के साथ रन संख्या का इजाफा 2 रनों का. यहाँ पर 33 रनों का माफ कीजिएगा 38 रनों का पीछा करने उतरी टीम SK मोबाइल स्पोर्ट्स क्लब कलम्बोली कड़कती धूप में संघर्ष करती नजर आएगी. और तारीफ करनी होगी SK मोबाइल स्पोर्ट्स क्लब कलम्बोली की. जावला एंड कंपनी, क्या लाजवाब प्रदर्शन, एक बढ़िया खेल का प्रदर्शन इन सभी खिलाड़ियों के माध्यम से देखने को मिला. इस बार संतोष शाह के बल्ले का किनारे लेके हवा में गई गेंद, लेकिन गेंद जाएगी डिक्लेयर्ड जोन में. अंपायर का इशारा आता हुआ 1 रनों के साथ टीम की रन संख्या 3 के पायदान पर छा पहुंची बिना किसी नुकसान के. इस वक्त टीम SK मोबाइल स्पोर्ट्स क्लब कलम्बोली के बीच चलता ये मुकाबला 38 रनों का पीछा करने उतरी. काफी सूझबूझ भरी गेंदबाजी का प्रदर्शन SK मोबाइल के माध्यम से देखने को मिला, जो इस प्रतियोगिता की सबसे हाईएस्ट स्कोर मारने वाली टीम है. टीम लेट SS स्पोर्ट्स क्लब कलम्बोली उस टीम को महज 37 रनों के पायदान पर थाम कर रखा, रुका कर रखा और प्रेशर पहले ओवर से रिलीज करके रखा सभी बल्लेबाजों के ऊपर. और सबसे बड़ी ये बात कि इस प्रतियोगिता का पूरा 10 विकेट इस टीम ने लिया. इस बार जोरदार अपील, अंपायर की उंगली आसमान की तरफ, यहां से पहला विकेट, बिग विकेट, वॉकर बैक टू द पवेलियन. काफी बढ़िया गेंदबाजी का प्रदर्शन अमित के माध्यम से. कल के दिन में हमने देखा कि 2 दिन उज्जैन में अपने खेल का प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन वहां से खेलकर सीधा ICPL का इस मुकाबले में पार्टिसिपेट किया और यहां अपना योगदान देते हुए 1 छक्का भी जड़ा था इन्होंने अपने बल्ले से. लेकिन अब यहाँ तेज थर्रार गेंदबाजी प्रदर्शन के साथ यहाँ पर अपना प्रदर्शन दिखाते हुए और पहला झटका लगता हुआ टीम SK मोबाइल स्पोर्ट्स क्लब कलम्बोली को. तो नए बल्लेबाज इनेट नंबर 3 तीसरे क्रमांक पर भेजा गया बल्लेबाज लाला, मौका दिया गया लाला को. 38 रनों का लक्ष्य है. यहाँ पर गेंदबाजों का सामना करना बड़ी बात है, क्योंकि इस टीम में 3 खूंखार गेंदबाज, 3 जबरदस्त गेंदबाज है जिन्हें रफ्तार का सौदागर कहा जाता है. प्रशांत पुजारी, उनके बाद अमित होंगे, उसके बाद संतोष गोस्वामी होंगे, विकी पाटिल होंगे और काफी बढ़िया गेंदबाज की भरपाई इस संपूर्ण टीम में चयन की गई है. लेकिन इस वक्त जिम्मेदारी लाला और संतोष के कंधों पर होगी. गेंदबाजी में फिर एक बार अमित, पटकी हुई गेंद टप्पा खाने के बाद विकेट कीपर के दस्तानों में गई.
यहाँ पर आया एक और डॉट गेंद, एक डॉट गेंद एसके मोबाइल के लिए थोड़ा सा परेशानी का कारण बनेगी, लेकिन एक डॉट गेंद टीम लेट एस स्पोर्ट्स क्लब कलम्बोली के लिए सही साबित होता नजर आ जाएगा, क्योंकि मैच 30 गेंदे और 38 की आवश्यकता होगी। अमित पुनः एक बार गेंदबाजी मार कर इस बार ऑल द कारपेट लाइक के रीजन में खेला गया, प्रशांत पुजारी से हुई वहां पर गलती, मिस फील्ड हुई वहां पर, और जिसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा 1 रन के स्वरूप में। और दोनों बल्लेबाजों की काफी बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट, 1 रन मुकम्मल किया स्कोर कार्ड के ऊपर। टीम की टोटल रन संख्या 4 रन। तो बिल्कुल यहाँ पर काफी बढ़िया गेंदबाजी का प्रदर्शन देखने को मिला अमित के माध्यम से। पहले ओवर की समाप्ति के बाद महज 4 रन खर्च किए और एक सफलता अपने नाम की। इस विकेट के बाद एसके मोबाइल 4 के पायदान पर। तो अगला कौन सा होगा वो गेंदबाज जिनके हाथों में गेंद थमाई जाएगी? कौन सा वो खिलाड़ी होगा जिनके कंधों पर जिम्मेदारी होगी लेट डॉक्टर एस स्पोर्ट्स क्लब कलम्बोली की? तो बिल्कुल प्रशांत पुजारी होंगे, इनके हाथों में गेंद होगी। एक तेज तर्रार गेंदबाज है, तीखा प्रहार करने वाले गेंदबाज है। महाराष्ट्र हो, गोवा हो, यहाँ की सभी बड़ी बड़ी टूर्नामेंट में सहभागी होते हैं। एक अच्छे गेंदबाज हैं। तो बिल्कुल कलम्बोली समालोचन परिवार के एक सदस्य भी हैं। तो कलम्बोली समालोचन परिवार सदस्य के माध्यम से परिवार की तरफ से विकेट हैट्रिक लेने पर 500 रुपये की इनामी राशि दी जाएगी प्रशांत पुजारी को। तो इनामी राशि कल के दिन से देखते हुए समालोचन परिवार की तरफ से, ये समालोचन परिवार का प्यार है जो हर वक्त सभी के लिए देना चाहता हूँ। कल के दिन से हमने देखा विक्रांगरे पाटिल होंगे, अनिकेत मोरे, लोकेश वाघ जी, प्रवीण जी अर्जुन सर, काफी सभी कमेंटेटर ने इस संपूर्ण प्रतियोगिता का लुत्फ उठाया, कमेंट्री की और इस प्रतियोगिता को मानपान दिया। तो चलिए गेंदबाजी क्रम पर चलते हैं। यहाँ पर प्रशांत पुजारी होंगे, स्पीड अप करना है थोड़ा सा। स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज लाला, नॉन स्ट्राइक एंड पर संतोष। गेंदबाजी में प्रशांत पुजारी, इस बार फुल टॉस गेंद थी, दिशा देने का काम किया मैच, हवा में गेंद लेकिन गेंद जाएगी, नो बॉल, बीमार गेंद करार दिया है यहाँ पर। और यहाँ पर रिव्यू लेना चाहते थे लेकिन विकी पाटिल इन्होंने शायद कुछ इशारा जरूर किया, कान मंत्र दिया, जिसके बाद अंपायर के इशारे को रिव्यू लिया है। बिल्कुल यहाँ पर लेट डॉक्टर एसएस टीम ने अपना रिव्यू लिया है। यहाँ पर ये नो बॉल करार दी गई है अंपायर के माध्यम से, लेकिन यहाँ पर रिव्यू लिया है गेंदबाजी करने वाली टीम ने। तो क्या ये रिव्यू सक्सेस होगा? नो बॉल, बोलो ना भाई, चेक कर लो, तुम चेक कर लो, तुमको जो लगे वो बता दो। नो बॉल है, नो बॉल है। यहाँ पर रिव्यू फेल होता हुआ यहाँ पर अंपायर के फैसले पे अमल करना होगा। नो बॉल यानी कि फ्री हिट भी होगी। तो बिल्कुल ग्रामीण क्रिकेट के काफी बड़े खिलाड़ी हमारे साथ जुड़े थे इस डिसीजन के लिए। वाघ होंगे, हमारे प्राप्ति लाइव के सन्नी सिंह, ये सभी हैं। बल्लेबाज संतोष होंगे, अब स्ट्राइक हैंड पर फ्री हिट होगा। बड़ा स्ट्रोक जड़ने का मंसूबा जरूर बनाएंगे यहाँ पर संतोष, क्योंकि फ्री हिट है, ये कहीं पर भी घुमाइए। प्रशांत पुजारी एक बार फिर लंबा रनअप लेते हुए, इस बार बैट का किनारा लेकर ज्यादा दूर नहीं गई, लेकिन डिक्लेयर जोन में 1 रनों का इजाफा स्कोर कार्ड में होता हुआ। इसी 1 रनों के साथ रन संख्या 7।
गेंदबाज प्रशांत पुजारी पुनः एक बार गेंदबाजी क्रम पर आपको जरूर नजर आएंगे, लेकिन इस बार लाला जिन्होंने 2 बार बड़े प्रयत्न किए थे बड़े स्ट्रोक जाने के, लेकिन गेंद डिक्लेयर जोन में गई थी। इस बार फिर उसी दिशा में खेलना चाहते थे, लेकिन बैट का किनारा, गेंद गई विकेट कीपर के दस्ताने में। लगता हुआ एसके मोबाइल स्पोर्ट्स क्लब के लिए एक और झटका, लाला एक बिग विकेट, बैक टू द पवेलियन। तो एक कड़ब मिस टाइमिंग स्ट्रोक, बैट का किनारा, लेकिन वहां पर स्टंप्स के पीछे विकी पाटिल, इन्होंने किसी भी प्रकार की गलती नहीं की, रुककर इस गेंद को ध्यान दिया और अपने दस्तानों में इस गेंद को लपका, और लगता हुआ यहां पर एक और झटका टीम एसके मोबाइल स्पोर्ट्स क्लब कोलंबोली को। तो चलिए यहां पर मिली प्रशांत पुजारी को सफलता, कहीं ना कहीं राहत की सांस लेंगे टीम डॉक्टर एसएस स्पोर्ट्स क्लब कोलंबोली के टीम। तो नए बल्लेबाज स्वप्निल मैदान के ऊपर साथ देने के लिए संतोष का, अब तक संतोष का बल्ला शांत रहा है, लेकिन आने वाले कुछ क्षणों तक अगर इसी प्रकार बल्ला शांत रहा तो मुसीबतें खड़ी हो सकती है टीम एसके मोबाइल स्पोर्ट्स क्लब कोलंबोली के लिए। लेकिन एसके मोबाइल स्पोर्ट्स क्लब कोलंबोली इस मुकाबले में जीत प्रस्थापित करते हैं तो कहीं ना कहीं क्वार्टर फाइनल के लिए जाकर सिलेक्शन इनका पक्का हो जाएगा। तीसरा मुकाबला खेल रहे हैं इस आईसीपीएल की सरजमी पर, स्वप्निल का साथ होगा, प्रशांत पुजारी गेंदबाजी क्रमांक पर पूरा एक बार तैयार, एक सफलता उनके हाथ लगी है। अगली गेंद प्रशांत पुजारी की, इस बार स्वप्निल ने खेल दिया इस गेंद को हवा में, गेंद आउट ऑफ द पार्क, जितनी तेज फेंकी थी उतनी तेज मैदान के बाहर ले जाकर फेंका इस गेंद को, 6 रनों के लिए अंपायर का इशारा आता हुआ। लाजवाब स्ट्रोक्स यहां पर एसके मोबाइल्स के बल्ले से आता हुआ स्वप्निल एक आक्रामक रूप धारण करके मैदान में प्रवेश करते हुए प्रशांत पुजारी जैसे खिलाड़ी पर आते ही प्रहार, गेंद सीमा पार, 6 रनों के लिए। तो बिल्कुल गेंद देना है मैदान में, साई गेंद देना है, अंपायर बॉल। यहां पर समय की कमतरता को ध्यान देते हुए यहां पर खेलते रहना है, रुकना नहीं है। पूरे आईसीपीएल में उनके बैट अभी यही मैच खेले। तो बिल्कुल हैट्रिक 6 के लिए हैदराबादी की तरफ से हैट्रिक 6 पर 500 रुपए की इनामी राशि हर खिलाड़ी के लिए, बल्लेबाजी करने वाले हर खिलाड़ी के लिए टीम एसके मोबाइल के। तो चलिए प्रशांत पुजारी पर तो आक्रामक रूप धारण किया हुआ है, लेकिन ये कब तक, पुनः एक बार गेंदबाजी के मार्ग पर तैयार, इस बार ब्लॉक हॉल में डाली हुई गेंद, ब्रह्मास्त्र यहां पर किया प्रहार, गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में आता हुआ डॉट गेंद यहां पर टीम एसके मोबाइल स्पोर्ट्स क्लब कोलंबोली के लिए। तो लाजवाब कमबैक करने की कोशिश यहां पर प्रशांत पुजारी के माध्यम से देखने को मिलता हुआ, हालांकि पिछले गेंद पर छक्का जरूर लगा था यहां पर, लेकिन डॉट भी करा गया। इस बार दूर फेंकी हुई गेंद लेग साइड के रीजन में खेला गया, वहां पर कोई भी खिलाड़ी मौजूद नहीं, नो मैन जोन में लैंड करती हुई गेंद, संतोष गोस्वामी गेंद के ऊपर जब तक आएंगे दोनों बल्लेबाजों ने अपना अपना छोर बदला, 1 रन मुकम्मल किए स्कोर कार्ड के ऊपर। तो काफी बढ़िया रनिंग बिटवीन विकेट दोनों बल्लेबाजों के बीच में, लेकिन अब यहां से संतोष को बल्ला अपना हल्ला बोलना होगा, बल्ले का फेस खोलना होगा, एक बड़ा माइटी हिट लगाना होगा इस मुकाबले में अगर बैलेंस करना है तो, क्योंकि अब तक गेंदबाज हावी होते नजर आए हैं बल्लेबाज वाली टीम पर। यहां से आपको बड़े प्रहार करने होंगे, तीखे प्रहार करने होंगे, स्ट्राइक पर महज रुकना ही बड़ी बात नहीं है, आपको वहां से खेलना भी होगा। यहां पर दूर फेंकी हुई गेंद, देखिए इस बार गेंद को खेल दिया है लेग साइड के रीजन में, गेंद गई आउट ऑफ द पार्क इनटू द फैंस, 6 रनों के लिए। देखिए काफी देर से जिसका बल्ला शांत था, संतोष जिसकी बात कर रहा था मैं आखिरी गेंद पर, ये तीखा प्रहार प्रशांत पुजारी को लगता हुआ ये इस ओवर में दूसरा छक्का, और कहीं ना कहीं अब रन संख्या ने गेयर शिफ्ट किया है, रन संख्या जा पहुंची है 20 के पायदान पर, 20 रन ऑन द स्कोर बोर्ड। अब समीकरण 18 गेंदे और जीत के लिए 18 रनों की आवश्यकता, यानी कि जितने गेंदे उतने रनों की आवश्यकता। कहीं ना कहीं अब यह छक्का समस्या का कारण बन सकता है टीम लेट डॉक्टर एसएस स्पोर्ट्स क्लब कोलंबोली के लिए, लेकिन यहां से अब आपको संयमता बरतनी होगी बल्लेबाजी करने वाली टीम को, यहां से इकीरी दूरी से रन जुटाने होंगे। कोई बड़े स्ट्रोक्स खेलते वक्त आपको थोड़ा सा संयम बरतना होगा, थोड़ा सा अपने आप पर कंट्रोल रखना होगा। तो कौन होगा अगला गेंदबाज, तीसरा ओवर किसके हाथों में थमाया जाएगा? बिल्कुल
द ऑलराउंडर यहाँ पर संतोष लेदर क्रिकेट के काफी बढ़िया खिलाड़ी है ये संतोष गोस्वामी। कल के दिन में अपने बल्ले से काफी बढ़िया प्रदर्शन किया था, मैन ऑफ द मैच के पुरस्कार से नवाजा गया था ये खिलाड़ी। वही खिलाड़ी इस वक्त आज के दिन में बल्लेबाजी से तो काफी बढ़िया प्रदर्शन नहीं कर पाए, लेकिन यहां से अब गेंदबाजी की कमान संभालनी होगी। कल के दिन में 4 विकेट इन्होंने अपने नाम किए थे गेंदबाजी के माध्यम से, लेकिन अब यहां से और विकेट हैट्रिक भी लिया था। बिल्कुल, अगर यहां से इस ओवर में एक और विकेट ले लेते हैं तो इस प्रतियोगिता के पर्पल कैप के मानकरी हो जाएंगे हमारे संतोष गोस्वामी। 5 नंबर पे चेतन और 5वें नंबर पर है यहां पर डिक्लेयर जोन में गई गेंद, एक ही रन मिलेंगे। विकेट 5 नंबर पे, ये तो इसको पर्पल कैप है क्या? हाँ, अभी लागू है ना? लागू है तो बिल्कुल संतोष गोस्वामी यहाँ पर पर्पल कैप की रेस जारी है। एक तरफ चेतन मायरा स्पोर्ट्स कलम्बोली के, तो दूसरी तरफ संतोष गोस्वामी लेट डॉक्टर एस स्पोर्ट्स क्लब कलम्बोली के लिए। इस बार कवर्स में ऑफसाइड में अलॉन्ग द कारपेट खेला गया, स्ट्रोक ऑफसाइड की दिशा में। यहाँ पे थोड़ा सा फंबल हुआ है, नीलेश आए गेंद के ऊपर एक रन आसानी से पूरा किया और उतनी अच्छी से चतुराई से 2 रन भी चुरा लिए। 2 रन मुकम्मल किए स्कोर कार्ड के ऊपर। यहाँ पर दोनों ही बल्लेबाजों ने इसी 2 रनों के साथ रन संख्या स्कोर कार्ड के ऊपर 23 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। इस बार पटकी हुई गेंद मैच दिशा देने काम किया, वहां पर खिलाड़ी मौजूद, यहाँ पर खतरे की घंटी हो सकती थी। काफी बढ़िया थ्रो और रन आउट के स्वरूप में होना पड़ेगा स्वप्निल को मैदान के बाहर। ये आत्महत्या हुई, यहाँ पर थोड़ा सा कम्युनिकेशन बिगड़ा, स्वप्निल ने गेंद पर ध्यान नहीं दी और दौड़ पड़े। रनआउट के स्वरूप में गिरता हुआ लगता हुआ एक और झटका टीम एसके मोबाइल स्पोर्ट्स क्लब कलम्बोली को। बिल्कुल अनूप तिवारी अगले बल्लेबाज। कौन भूल सकता है इस खिलाड़ी को, पहले मुकाबले में गैलेक्सी स्पोर्ट्स क्लब कलम्बोली के खिलाफ खेलते हुए क्या धुआंधार पारी खेली थी। शेर के मुंह से निवाला छीलने जैसा खेल खेला था इस खिलाड़ी ने पहले मुकाबले में। अब इस मुकाबले में अपनी जगह पक्की करने के लिए खेलना होगा। इस बार संतोष के बल्ले से आता हुआ संतोष टू संतोष, यहां पर बाउंड्री लाइन के समय पकड़ा गया व्यास के माध्यम से। यह जबरदस्त क्या, एक और झटका, बैक टू द बैक दूसरा विकेट गिरता हुआ। यहां पर कहीं ना कहीं यहां पर अब ये पर्पल कैप छीन चुकी है चेतन। बिल्कुल पर्पल कैप की रेस में यहां पर अभी भी लगे हुए संतोष गोस्वामी। यहां पर संतोष को रुकना था। बखूबी अपना काम निभा रहे हैं यहां पर, बखूबी अपना खेल दिखाते हुए संतोष गोस्वामी। हालांकि बल्लेबाजी से कुछ नहीं कर पाए, लेकिन बल्लेबाजी क्रम से कुछ नहीं कर पाए, लेकिन गेंदबाजी से काफी बढ़िया यहां पर प्रदर्शन करते हुए संतोष गोस्वामी। स्ट्राइक एंड पे बल्लेबाज अनूप तिवारी, पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच, पिछले मैच के हीरो। यहां पर एक बड़ा स्ट्रोक से जड़ना होगा अनूप तिवारी को अपनी टीम के लिए एक अच्छी स्थिति में ले जाने के लिए। यहां पर श्रोवनपति का गेल यहां पर चकमा देने की कोशिश की गई, लेकिन अनूप तिवारी ने उसे काफी चालाकी से खेल दिया। डिक्लेयर जोन में 1 रनों के लिए ढकेला और टीम की टोटल रन संख्या 24। अभी भी 14 रनों की आवश्यकता।
संतोष गोस्वामी पुनः एक बार गेंदबाजी मार्ग पर, बल्लेबाज दादा के लिए इस बार पटकी हुई गेंद जरूर थी, डिक्लेयर जोन में ढकेल दी उस गेंद को। 1 रन, 25 रन ऑन द बोर्ड। तो काफी बढ़िया तालमेल भरी बल्लेबाजी देखने को मिली। ड्रिंक्स टाइम, पानी लेकर जाना है। ड्रिंक्स टाइम, ड्रिंक्स टाइम। तो आप तक की बढ़िया गेंदबाजी भी कही जा सकती है, बढ़िया बल्लेबाजी भी कही जा सकती है। तो बिल्कुल आए हुए हमारे मेहमान एडवोकेट संदीप जी पांडे, माननीय श्री संदीप जी पांडे, इनका स्वागत सत्कार हमारे एडवोकेट सम्मानित श्री तुषार जी पाटिल इनके हाथों से किया जाएगा। हमारे अतिथि कक्ष में बैठ के इस मुकाबले का आनंद लेते हुए सम्मानित श्री एडवोकेट संदीप जी पांडे सर, इनका स्वागत सत्कार हमारे मंच पर यहाँ पर किया जा रहा है। हमारे के एडवोकेट तुषार जी पाटिल, युवा नेते, इनके हाथों, और उसके साथ ही साथ हमारे एडवोकेट सम्मानित श्री बबलू शेठ और जमील जी शेख, इनसे गुजारिश है कि आए हुए मेहमानों का स्वागत सत्कार करना है। तो हमारे आयोजक किसी भी प्रकार का कसर नहीं छोड़े, हमारे आए हुए मेहमानों के स्वागत सत्कार में ये होना भी चाहिए। अतिथि देवो भव, इस मंच की शोभा बढ़ाते हुए हमारे मेहमान इस वक्त इस प्रतियोगिता का आनंद ले रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय इस संपूर्ण प्रतियोगिता को देने के लिए सम्मानित श्री संदीप जी पांडे साहब और सम्मानित श्री बबलू जी शेठ साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय इस प्रतियोगिता को देने के लिए। तो चलिए ले चलते हैं मैदान की तरफ। चालू मुकाबला, एक तरफ एसके मोबाइल स्पोर्ट्स क्लब कलम्बोली, ड्रिंक्स टाइम खत्म हो चुका है, जहां पर संघर्ष करती नजर आ रही है। आने वाली 12 गेंदें और जीत के लिए 13 रनों की आवश्यकता होगी। 12 गेंदें 13 रन, कौन सा वो अगला चयन होगा गेंदबाजी क्रम पर जो इस प्रतियोगिता में टीम की नींव को बचाएगा। लेट डॉक्टर एसएस स्पोर्ट्स क्लब कलम्बोली की तरफ से अमित को पुनः गेंदबाजी क्रम पर लाया गया है, टीम के खाते की तरफ से चौथी और अपनी वैयक्तिक दूसरी ओवर लेकर आते हुए अमित गेंदबाजी मार्ग पर। फिर एक बार चौथी ओवर की पहली गेंद दादा के लिए, इस बार बैट का एज लगे हुए में गेंद व्यास गेंद के नीचे काफी देर से दौड़ के आए, यहाँ पर काफी बढ़िया कैच लपका व्यास ने और एक झटका लगता हुआ है एसके मोबाइल स्पोर्ट्स क्लब कलम्बोली को। यहाँ पर बढ़िया शुरुआत अमित के माध्यम से, काफी बढ़िया पंच किया था लेग साइड के रीजन में, लेकिन उतना ही बढ़िया कैच वहां पर व्यास के माध्यम से लिया गया। तो बिल्कुल अमित पुनः एक बार गेंदबाजी मार्ग पर, लेकिन इस बार बल्लेबाज अनूप तिवारी, इनके काफी उम्मीद होगी तो कारपेट खेलते हुए यहाँ पर खेला गया स्ट्रोक, वहां पर एक रन आसानी से पूरा किया और देखिए थोड़ा सा फंबल हुए और दोनों ने काफी चालाकी से 2 रन मुकम्मल कर लिए स्कोर कार्ड के ऊपर। पुनः एक बार अमित गेंदबाजी क्रम पर, बल्लेबाज अनूप के लिए, जब तक अनूप मैदान पर टिके रहेंगे आशाएं बनी रहेंगी, लेकिन इस बार बैट का किनारा, विकी पाटिल स्टंप्स के पीछे कोई गलती नहीं करेंगे। अनूप तिवारी, बिग विकेट, बिग मैन, द बैक टू पवेलियन। यहाँ पर बढ़िया गेंदबाजी का प्रदर्शन अमित के माध्यम से देखने को मिला। कल के दिन में अनुपस्थित थे, लेकिन आज के दिन में अपनी टीम के लिए एक सपोर्टिव मोटिव बन के इस प्रतियोगिता में कहीं ना कहीं अच्छा प्रदर्शन करते नजर आते हुए आप खुद कप्तान मैदान की तरफ चले हैं। झावला भाई थोड़े से निराश होंगे इस मुकाबले की स्थिति को देखते हुए, करीब आता हुआ मुकाबला हाथ से छिनता जा रहा है। गेंदबाज
इस मुकाबले को अपने पलड़े की तरफ खींचते लगे। देखिए आसान मुकाबले में संघर्ष करना पड़ता नजर आ रहा है टीम एसके मोबाइल स्पोर्ट्स क्लब कलंबोली को। अभी भी इस खेल का निर्णय नहीं कहा जा सकता। जावला भाई को यहां पे कप्तानी पारी खेलनी होगी। 9 गेंदे 11 की आवश्यकता है। इकीरी दूरी से भी रन इस मुकाबले में जीत हासिल किया जा सकता है अगर जावला भाई अपनी रणनीति से खेलते हैं तो। इस बार हल्के हाथों से खेला वहां पर लेग साइड के रीजन में। जब तक खिलाड़ी आएंगे दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन चुरा लिए देखते देखते। इसी प्रकार से इकीरी दूरी से रन जुटाने की कोशिश होगी। आक्रोश में आकर अपना आपा नहीं खोना है, यहां पर रुकना है और प्रहार करना है। पुनः एक बार अमित गेंदबाजी मार्ग पर, नए बल्लेबाज। इस बार बैट का ऊपरी हिस्सा हवा में, गेंद के नीचे खिलाड़ी, एक और विकेट का पतन होता हुआ। पिछले 2 ओवर में तू चल में आया। इस प्रकार की प्रतिक्रिया लगातार यहां पर एसके मोबाइल्स के बल्लेबाजों के बीच चलती हुई। यहां पर संघर्ष करना होता है, डर करना होगा, पार नहीं होती और संघर्ष करने वालों की कभी हार नहीं होती। यहां पर संघर्ष करना होगा दोस्तों। स्कोर विकेट। सात बल्लेबाज आराम फरमाते नजर आएंगे अपने खेमे में, यानी कि 7 विकेट का पतन हुआ है। टीम की टोटल रन संख्या 28 रन। जीत के लिए 10 रनों की आवश्यकता होगी। यहां से भी मैच को जीता जा सकता है। जावला भाई में वो दमखम है। इकीरी दूरी से भी रन जुटाया जा सकता है इस मुकाबले को जीतने के लिए। तो चलिए अभी भी 10 रनों की आवश्यकता होगी यहां पर इस मुकाबले को। आखिरी गेंद उठा के खेलना चाहते थे लेकिन स्विंग एंड मिस। गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में गई। यहां पर एक और डॉट गेंद अमित के माध्यम से। क्या लाजवाब गेंदबाजी यहां पर अमित के माध्यम से देखने को मिली। 2 स्पेल फेंकी और दोनों ही स्पेल लाजवाब। संतोष नव्हता। तीसरा ओवर संतोष ने टाकला। समीकरण 6 गेंदे 10 की आवश्यकता। गेंदबाज संजोग के हाथ में गेंद थमाई जाएगी। क्या ये खिलाड़ी इस मुकाबले में जीत दिला पाएगा। बल्लेबाज ललित। तो बिल्कुल ये मिर्जापुर वाले ललित नहीं है, लेकिन यहां पर आपको अच्छा प्रदर्शन करना होगा। गेंदबाज संजोग, एक एक्स्ट्रा बोनस मिलती जाएगी टीम एसके मोबाइल स्पोर्ट्स क्लब कलंबोली को। लेकिन यहां से भी अगर प्रयत्न किया जाए तो कहीं ना कहीं एसके मोबाइल अभी भी इस मुकाबले में बने हैं। इकीरी दूरी से अभी भी रन जुटाया जा सकता है। या एक बड़ा माइटी हिट इस मुकाबले में पूरी तरह बड़ा उलटफेर। फुल टॉस गेंद यहां पे लॉन्ग ऑन के रीजन में खेला गया। स्टोक संतोष गोस्वामी गेंद के नीचे आएंगे और महज 1 ही रन मिलेंगे यहां पर दोनों ही बल्लेबाजों को। 5 गेंदे 9 की आवश्यकता। अब स्ट्राइक पे बल्लेबाज जावला। अरे भाई तू जानता है वो इधर का थोड़ी है। तो बिल्कुल जावला होंगे इस बार। जरूरी है यहां पर एक बड़ा स्ट्रोक्स लगाने की। दमखम रखता है ये बल्लेबाज। आने वाली 4 गेंदे, जीत के लिए 9 की आवश्यकता। अभी भी जावला स्ट्राइक पर है। ये बल्लेबाज बल्लेबाजी के लिए जाना जाता है। एक बड़ा माइटी हिट इस मुकाबले में पूरा रंग बदल देगा। रंग में भंग मिला सकता है लेट डॉक्टर एसएस के खेमे में अगर यहां से एक बड़ा माइटी हिट लगता है इसके बल्ले जावला के बल्ले से। लेकिन संजोग ने यहां पर ये होने नहीं देना है। काफी बढ़िया गेंदबाजी संजोग के माध्यम से। लगातार 2 गेंदे डॉट कराई गई। यहां पर
बल्लेबाज चावला को। चला स्पीडअप करायचं आहे, स्पीडअप करायचं आहे। 3 गेंदे 9 की आवश्यकता। इस बार अलॉन्ग द कारपेट ऑफसाइड के रीजन में हल्के हाथों से खेला गया। वहां पर जब तक खिलाड़ी गेंद के ऊपर आएंगे एक रन आसानी से पूरा किया, दूसरे की मांग जरूर होगी। और रनआउट के स्वरूप में झावला को होना पड़ेगा बाहर। यहां पर 8वां झटका लगता हुआ टीम एसके मोबाइल स्पोर्ट्स क्लब कलंबली को। तो लगता है पहली हार का सामना यहां पर करना पड़ेगा टीम एसके मोबाइल स्पोर्ट्स को। कहां गलतियां हुई, इतने करीब आकर इस मुकाबले में 2 बड़े छक्के लगे थे, 2 बड़े माइटी हिट लगने के बाद भी यहां पर कहां गलतियां हुई कि हमें हार का सामना करना पड़ा। यह प्रश्न चिन्ह कहीं ना कहीं झावला के दिमाग में चलता होगा, यह प्रश्न झावला के दिमाग में कहीं ना कहीं घूम रहा होगा कि कहां। अभी भी समीकरण किती पाहिजे, किती पाहिजे, बॉल किती राहिले? 8 रनों की आवश्यकता होगी। इस बार अंपायर हमारी तरफ मुड़ेंगे। वाइट बॉल अतिरिक्त के स्वरूप में 1 रनों का इजाफा। 2 गेंदे 7 रनों की आवश्यकता। 2 बॉल 7 रन। एक बड़ा माइटी हिट, एक बड़ा 6 ललित के बल्ले से आता है तो इस मुकाबले में जीत मुमकिन हो जाएगी टीम एसके मोबाइल्स की। एसके मोबाइल एक बड़ा हिट, ललित मोरे पर निगाहें टिकी हुई सभी की। इस बार एक और शायद अंपायर हमारी तरफ मुड़ेंगे। व्हाइट बॉल अतिरिक्त के स्वरूप में 1 और रनों का इजाफा। अब समीकरण 2 गेंदे और 6 रनों की आवश्यकता। यह मैच किस रुख पर लेकर जा रहा है, यहां से कौन सी टीम पलटवार करेगी। 2 गेंद 8 की आवश्यकता। एक बड़ा 6 ललित मोरे। 2000 रुपए का इनाम हमारे वसीम भाई की तरफ से इस छक्के के लिए। 2000 रुपए की इनामी राशि अगर यहां पर छक्का लगाते हैं तो। यहां पर 2 गेंदे 6 की आवश्यकता। ललित मोरे एक बड़ा स्ट्रोक, एक बड़ा माइटी हिट इनके बल्ले से आता है तो 2000 रुपए की इनामी राशि यहां पर दी जाएगी। लेकिन इस बार बैट का मिस टाइमिंग स्ट्रोक और यहां पर अमित गेंद के नीचे फंबल हुए लेकिन कैच को कंप्लीट किया। यहां पर गिरता हुआ 9वां विकेट। अब तक इस मुकाबले में टोटल 19 विकेट गिरे हैं। इस मुकाबले में टोटल 19 विकेट गिरे हैं। ऑल आउट किया था टीम एसके मोबाइल ने टीम लेट डॉक्टर एसएस स्पोर्ट्स क्लब को। तो क्या वही कारनामा कर दिखाएगी टीम महेश पवार, नए बल्लेबाज महेश पवार। 1 गेंदे 6 की आवश्यकता। 1 बॉल 6 रन। स्ट्राइक पे बल्लेबाज अक्षय, नॉन स्ट्राइक पर होंगे महेश पवार। 1 बॉल 6 रन। क्या कोई करिश्मा होगा, क्या यहां पर संजोग इस मुकाबले को खींच लाए हैं अपने टीम के खेमे में। 10 विकेट गिरने के बाद भी अपनी टीम की नैया को संभाले बीच बवर से ले आए हैं क्या किनारे तक। 1 गेंद 6 रन। अक्षय के लिए ये सुवर्ण संधि। छक्के लगाने पर 2000 रुपए की इनामी राशि। ओहो लो स्कोरिंग मुकाबले में एक बार फिर जीत प्रस्तावित की है टीम लेट डॉक्टर एसएस स्पोर्ट्स क्लब कलंबोली ने। तो बिल्कुल एक मैत्रीपूर्ण लड़त है, तो किसी भी प्रकार का आपको खुन्नस नहीं देना है किसी भी टीम को। विकी पाटिल एक अच्छे खिलाड़ी हो आप मैदान पर, अपना जो भी आक्रोश है वो अपने पास ही रखे, अपने तक ही सीमित रखें। लाइनअप करके हैंडशेक करना है, दोनों ही टीम लाइनअप एंड हैंडशेक। तो चलिए अगला मुकाबला ईजान वॉरियर्स बनाम पीएस स्पोर्ट्स क्लब कलंबोली।
चलिए लाइनअप के साथ हैंडशेक करना है। मैत्रीपूर्ण लड़ाई चालू है। ये इंटर कॉलोनी प्रीमियर लीग है, ये इंटर वर्ल्ड प्रीमियर लीग नहीं है। एक मैत्रीपूर्ण लड़त है। आप सभी से निवेदन है, खिलाड़ी वृत्ति दिखाना है।